हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का फीलिंग्स एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं हूं रंजीत। साथियों, राजस्थान की सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास बहुत उपयोगी है। चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएस की कर रहे हो या आप राजस्थान लेवल में रेट की कर रहे हो, सीईटी की कर रहे हो, ग्रेड सेकंड की कर रहे हो, ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हो, ग्राम से कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाली है। खासकर ग्रेड सेकंड की जो एग्जाम आने वाले उसके लिए तो बहुत उपयोगी क्लास होने वाली है। साथ ही आज अपन फिर से क्लास स्टार्ट करें। काफी लंबे समय से वापस आया हूँ, कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं जिनकी वजह से क्लास बीच में डिस्टर्ब हुई, उसके लिए मैं आपसे सभी से माफी भी चाहूंगा। तो आज एक नई जोश जुनून के साथ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसी क्लास लेकर आए, एमसीक्यू की क्लास लेकर आए। ठीक है, करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसका आंसर आपको बताना है। ये पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पाबूजी को ऊँटों का देवता के साथ साथ प्लेग रक्षक भी कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल राइट है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल राइट है। तो कहा जाता है पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपू द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है, ये बात भी बिल्कुल राइट है। मेहर जाति के मुसलमान गोगा जी को जाहर पीर के रूप में पूजते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जब गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच युद्ध हुआ था, तो युद्ध में महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा था? गोगा जी के रण कौशल को देखकर महमूद गजनवी ने कहा था कि ये तो साक्षात देवता प्रकट होते हैं, ये तो जाहिर पीर है, जिंदा पीर है। आपको पता होगा जब महमूद गजनवी के खिलाफ गोगा जी का युद्ध चल रहा था, उस समय गोगा जी की शीश कटकर ददरिया गांव चुरू में गिर गया था और उनका धड़ जाकर नौहर हनुमानगढ़ में गिरा था। इस तरह का जो वाकया था युद्ध में देखा किसने? महमूद गजनी ने। उस समय उन्होंने कहा था कि ये तो साक्षात देवता है। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? आपका जाहिर पीर कहा जाता है। तो सभी जो आपके कथन है वो राइट होंगे। अगला क्वेश्चन आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अगर आपसे पूछा जाए तल्लीनाथ जी का संबंध कहां से, तो तल्लीनाथ जी का संबंध पांचोटा गांव जालोर, ये बिल्कुल राइट आंसर है। फत्ता जी का संबंध सातों गांव जालोर, ये बिल्कुल राइट आंसर है। कल्ला जी का संबंध रानीला चित्तौड़गढ़, ये भी बिल्कुल राइट है। मल्लीनाथ जी की बात करें तो तिलौड़ा बाड़मेर, ये बिल्कुल राइट है। तो चारों के चारों आपके सही होंगे। मैंने व्याख्या भी दे रखी है, ये थोड़ी सी आप देख लीजिए ना, ताकि यहाँ से भी आपको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से कुछ मिल जाएगा। लोक देवता देवनारायण जी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पूछा असत्य पूछा असत्य बताना है। क्या इनके बचपन का नाम उदय सिंह था? बिल्कुल इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। इनकी फड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है, ये बात बिल्कुल राइट है। मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है, ईंटों का श्याम इनको कहा जाता है, राइट सही है। फड़ बांधते समय यंत्रवादी यंत्र के बजाय सारंगी का प्रयोग होता है, तो ये बात यहाँ पर आपको गलत बतानी है, सारंगी का नहीं होता। ये मैंने आपको व्याख्या दे रखी है, जंत्रवाद यंत्र के साथ वाची जाती है, इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी? तो आप सभी को पता होगा, कामड़िया पंथ अछूतों का उद्धार करने के लिए रामदेव जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने 24 वाणिया ग्रंथ भी लिखा था, 6 कुंटर ने तो कामड़िया पंथ भी चलाया था। सुमिलित करना है। गोगा जी का संबंध सबको पता है, दरिया गांव चुरू से है। पाबू जी का संबंध कोलुमंड से है। तेजा जी का आपको सभी को पता है, खड़नाल गांव नागौर से है। और देवनारायण जी का संबंध आपके कहां से है? आसिंद। और आसिंद कहां पड़ता है? आपका भीलवाड़ा में पड़ता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर है। वीर तेजा जी के संबंध में कथनों पर प्रेक्षण। इनका विवाह पिम्मल के साथ हुआ था, इनकी गाय भुसाती है, घायल हुए थे, लाछा गुजरी की बिल्कुल राइट है। काला बाला का देवता भी इनको कहा जाता है। तो तीनों सतन क्या है? सत्य है। तेजा जी ने मेर के मिड़ाऊ से लाछा गुजरी की गाय भी मुक्त कराई थी, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिसे शेषनाग का अवतार कहा जाता है, तो शेषनाग का अवतार कहा जाता है किसको? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा वो कौन सा जाएगा? आपका कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ जब 1567-68 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता, उसमें अकबर के विरुद्ध लड़ते कल्लाजी ने अपने चाचा जयमल को कंदुक में उठाया था, और जिससे चार हाथ वाले लोक देवता कहलाते थे। सम्मिलित करना है। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल कृष्ण नवमी को। देव झूलन एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को।
और बाबा रामदेव जयंती आती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। बाबूजी के फड़ के बारे में सही कथन कौन सा है? सबसे छोटे फड़ है, गुज्जर भोपू द्वारा बातचीत जाती है। बाबूजी की घोड़ी के सरकालमी को काले रंग से चित्रित किया गया है, या उपयुक्त सभी। तो इसका एक ही आंसर आएगा, बाबूजी की घोड़ी का नाम किससे कालमी था। और सबसे लोकप्रिय फड़ है, न कि सबसे छोटी। भूरिया बाबा गोतेश्वर किस जाति के इष्ट देवता? आप सभी को पता होगा, मीणा जाति के इष्ट देव। मीणा जाति की उनकी झूठी कसम नहीं खाते। किस लोक देवता को धोलावीर के नाम से जाना जाता है? तो धोलावीर है तेजा जी। हड़बुजी सांकला गुरु कौन थे? बालीनाथ, योगी, गोरखनाथ, भैरवनाथ, ध्यानकनाथ, बालीनाथ। आंसर आ जाएगा। लोक देवता और उनके वाहन को सुमित करना, देवनारायण जी का लीलाघाट सही है, तेजा जी की लीलन सही है, बाबू जी के सरकाल में सही है, गोगा जी की नीली घोड़ी सही है, गोगा बप्पा भी इसे कहा जाता है। बेंगटी फलोदी गांव में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर जहां उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है? और उनकी गाड़ी का नाम था छकड़ा गाड़ी, ध्यान रखिएगा। हड़बू जी की गाड़ी कौन सी थी? छकड़ा गाड़ी, जिसमें पंगु गायों के लिए दूर दूर से चारा लाया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हड़बू जी। मियाजी मंगरा के संबंध में आपको सही कथन चुनना है। इनके घोड़े का नाम किरात काबरा, बिल्कुल राइट आंसर है। भोपों की सर्दी नहीं होती, लोगों को लेकर बिल्कुल सही है। मंदिर बापनी गांव जोधपुर में, तो सारे के सारे ये सही है। किस लोक देवता ने जीव रक्षा और वृक्षों के संरक्षण के लिए अपने प्राण त्यागे थे? तो इसका राइट आंसर होगा वीरभगा जी। राजस्थान के पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है? तो रामदेव जी शामिल है, गोगा जी शामिल है, हड़बू जी शामिल है, तेजा जी शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। वीरकलाजी राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? तो वीरकलाजी राठौड़ की छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग भैरवपोल, राइट आंसर हो जाएगा। मालानी क्षेत्र किस लोक देवता के नाम से पड़ा था? तो मणिनाथ जी के नाम से पड़ा था, इसी हो जाएगा। शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? शकुन शास्त्र का ज्ञाता हड़बू जी को माना जाता है। हड़बू जी सांकला जो वैश्यता और शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी थे। इस प्रकार से आज आपकी 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में तो इससे बाहर नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक्स कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको किस लेवल तक की एमसीक्यू पीआई की चाहिए, उस लेवल तक कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, राम राम।